हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था। आज इसके रिमेनिंग जो लाइंस रहती हैं, इसका जो पार्ट रहता है उसको हम फाइनल एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Their ministers, who in lordly wise has stirred among the grandest objects of the sense, and dealt with whatsoever they found there. यहाँ पर जो है वो पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशंस में लोग थे, लॉर्डली वाइज थे, समझदार लोग थे, उन्होंने भी अपनी सेंस के हिसाब से जो उनकी ग्रैंडेस्ट थॉट्स थी, विचारधारा थी, और जो भी विचार उनके मन में आते थे, ऑब्जेक्ट्स उनके पास थे, उसके साथ उन्होंने डील किया यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से सबने हिस्सा लिया। चाहे वो उच्च धनाढ़ लोग हों, चाहे वो निम्न हों, पीजेंट्स हो, सबने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशंस में अपने अपने ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट्स अपनी सेंस के साथ उसमें हिस्सा लिया और इसको ये जो चेंज है इसको लाने में हेल्प की। एज इफ़ दे हैड विद इन सम लर्किंग लाइट टू wield इट, जैसे कि वो ये मानते थे कि ये उनका लर्किंग लाइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार है ये सब करना, क्योंकि वो बचपन से इन सब चीज़ों को देखते आ रहे थे। तो अब जो थे वो थक चुके थे और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे, अपनी जो एक ज़िंदगी है उसको चेंज करना चाहते थे। They too who of gentle mood had watched all gentle motions and to these। अब यहाँ पर जो है पोइट ने फिर से 2 तरह के लोगों की बात की है। एक तो वो हैं जो जेंटल मूड के हैं, एक वो जो कि गर्म विचारधारा, जैसे कि इंडियन क्रांति में जब हुई थी 1947 को पर देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वहाँ पर जो थे एक गर्म विचारधारा के लोग थे, एक नर्म विचारधारा के लोग थे। इसी तरीके से हर क्रांति में ऐसा ही होता है दोस्तों। कुछ लोग होते हैं जो जेंटल मूड के होते हैं, जो शांति के रास्ते से है आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो उस क्रांति में हिस्सा लेते हैं, रेवोल्यूशनरीज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गर्म विचारधारा के होते हैं, यानी कि एग्रेसिव होते हैं, हिंसा के जो पैथ है उस रास्ता है उसको अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी तरह के दोनों लोगों की बात की है, रेवोल्यूशनरीज की बात की है। दे टू हु ऑफ जेंटल मूड हैड वॉच्ड ऑल जेंटल मोशंस एंड टू दीज हैड फिटेड देयर ओन थॉट्स स्कीमर्स मोर वाइल्ड। अब यहाँ इन लाइंस में जो है वो कहना चाहते हैं पोइट कि जो जेंटल मूड के लोग थे, सज्जन लोग थे, काफ़ी मॉडेस्ट लोग थे, उन्होंने जो अपनी विचारधारा को ही अच्छा समझा, उसी जेंटल मोशन को वो लेकर आगे बढ़े, और यही जो बातें थी, ये जो विचारधारा थी, उनकी जो थॉट्स थी, उनकी जो कार्य करने का एक तरीका था रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन लाने का, वो इसी को ही अच्छा समझते थे और इसी विचारधारा को वो अपनी स्कीम्स को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इसी विचारधारा को वो आगे बढ़ाते हुए चले। एंड इन द रीज़न ऑफ देयर पीसफुल सेल्स, और यही जो शांतिपूर्वक जो उनके तरीके थे, इसी को ही उन्होंने उस पूरे रीज़न में यानी उस पूरी क्रांति में अपनाया। नाउ वॉज इट दैट बोथ फाउंड द मीक एंड द लॉफ्टी। अब कह रहे इस क्रांति में क्या किस तरह के बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्लियरली वो जो दोनों की बात करें, बोथ यानी बोथ फाउंड, दोनों ने ही पाया, चाहे वो मीक थे यानी वो हम्बल लोग थे, सज्जन थे, शांत स्वभाव के लोग थे, शांत विचारधारा के लोग थे, और लॉफ्टी यानी जो काफ़ी एग्रेसिव थे, जो हिंसा को काफ़ी हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, और काफ़ी कहते हैं ना गरम गुस्से की विचारधारा के जो लोग थे, दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया। हेल्पर्स टू देयर हार्ट डिज़ायर, और जो भी उनकी विचारधारा थी, उनके मन की इच्छाएं थी, इच्छाएं यानी कि जो कि उस रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग थी, उसको उसमें उन्होंने हेल्पर के तौर पर पाया और वो उसी को लेकर आगे बढ़े। एंड स्टफ एट हैंड प्लास्टिक एज दे कुड विश, और वे स्टफ़ यानी कि जो भी स्टफ़ उनके पास था, यानी वो जो भी were called upon to exercise their skill, were called upon to exercise their स्किल्स। वो कह रहे हैं कि देखिए स्किल, जो भी स्किल उनके पास थी, और इस कहने का भाव ये है कि इसमें जो है हर तरीके लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे कि वो पीजेंट्स थे, चाहे पॉइज थे, चाहे सोल्जर्स थे, चाहे वो ज़मींदार थे, और मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, हर तरह के लोग थे जो रेवोल्यूशन में आए, आगे बढ़े, और उनके पास जो भी स्किल्स थी, जो भी उनके पास साधन थे, उनका उन्होंने यूज़ किया। प्लास्टिक है, और प्लास्टिक की तरह प्लास्टिक ऐसी होती है दोस्तों, जैसे उसको मोल्ड कर दिया जाता है, पिघलाकर उसे फिर चेंज कर दिया जाता है, उसकी शेप को चेंज कर दिया। इसी तरीके से उनके जो हथियार थे, हथियार यानी जो भी उनके पास साधन थे, उससे उन्होंने
वो उसको ऐसे यूज़ किया कि वो उसे समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, यानी कि रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो चले। जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसे वहाँ इस्तेमाल किया गया। वर्क कॉल्ड अपॉन एक्सरसाइज देयर स्किल, और अपनी जो स्किल्स थी उस पर उन्होंने कार्य किया। नॉट इन यूटोपिया सबटरेनियन फील्ड्स और सम सीक्रेटेड आइलैंड, हेवन नोज वेयर। अब यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि वो जो अब बात कर रहे हैं, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये जो जगह है जहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, फ्रेटर्निटी होगी, बंधुत्व होगा, इक्वालिटी होगी, समानता होगी, ये एक ऐसा लैंड है, ये कोई यूटोपिया नहीं है। जिस तरीके से थॉमस मोर ने एक यूटोपिया का जिक्र किया है जहाँ पर सब चीज़ें जो होती हैं परफेक्ट वे में होती है, सब कुछ अच्छा होता है, ये उस जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं। सबटरेनियन फील्ड्स, किसी जो है ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर की जो जगह है, ज़मीन है, ज़िंदगी है, वहाँ की भी बात नहीं हम कर रहे, और सम सीक्रेटेड आइलैंड, और किसी सीक्रेट आइलैंड की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, ना ही हम इनकी बात कर रहे हैं। हेवन नोज वेयर, हेवन यानी परमात्मा, केवल परमात्मा इन जगहों को जानता है, वो सब कुछ जानता है, बट हम नहीं जानते। बट इन द वेरी वर्ल्ड, पर हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार की बात करते हैं, इस दुनिया में, इस अर्थ की बात करते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, जो कि हम सबका संसार है, हम सबकी दुनिया है। हम उस जगह पर रहते हैं और उसी की बात हम कर रहे हैं। द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड आवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल। और इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, आखिर में हमने क्या पाया? हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है आखिरकार इसके जो इम्पैक्ट है वो पड़ा, इसके थ्रू जो भी वो पाना चाहते थे वहाँ के फ्रेंच पीपल, उन्हें वो मिला। तो वो कहते हैं कि उन्हें अपना हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी जिसके लिए वो लड़े, जिसके लिए वो क्रांति लाए, आखिरकार एंड में उन्हें वो मिल गया। तो दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है इस जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो ये वर्क है, इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से डिस्कस करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत अच्छी जो है रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो एक हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत हम्बल और बहुत ही ज़्यादा मीक कह सकते हैं, कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।